तो देखो गाइस, आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है कि किस तरह से हम जब हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हमें पता कैसे करना है कि उसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी। मतलब कोई वर्ब्स आते हैं, जैसे इज़ आता है, वॉज आता है, ठीक है, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो इनकी हिंदी मीनिंग क्या होती है सेंटेंस में, ठीक है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की हिंदी कैसे बनती है, उसका एक्चुअल मतलब होता क्या है। आप ध्यान दें कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो हर जगह आपको सेंटेंस की हिंदी पता होनी चाहिए। तब जाके आप बता सकते हैं कि आप उस सेंटेंस में, उस जगह पर, उस टॉपिक पर करना क्या है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम इज़ स्टडिंग। तो यहाँ पे ध्यान दो कि अगर सेंटेंस में इज़ है, ठीक है, तो वो है पे ख़त्म होगा, क्योंकि उसका मतलब ही है होता है। इसका मतलब होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है वॉज, तो वो किस पे ख़त्म होगा, था पे ख़त्म होता है। सेंटेंस था पे ख़त्म होगा, क्योंकि वॉज का मतलब था होता है। तो जैसे हमारा पहला सेंटेंस था राम इज़ स्टडिंग, तो राम पढ़ रहा था नहीं, क्योंकि इस का मतलब है होता है, इसलिए राम पढ़ रहा है। राम वॉज स्टडिंग, तो राम पढ़ रहा था, क्योंकि वॉज का मतलब क्या है, था। अब क्या लिखा है यहाँ पे, राम विल बी स्टडिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, विल का मतलब गा होता है, फ्यूचर टेंस है ना। तो ये जो फ्यूचर टेंस के सेंटेंस होते हैं ये गा पे ख़त्म होते हैं, तो विल का मतलब कोई भी वर्ड गा पे ख़त्म होगा, ये ध्यान देना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे विल का मैंने गा लिखा है मतलब। ओके, तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ध्यान देना हमेशा इस बात का कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इसी से आपको समझ में आता है कि वो सेंटेंस है क्या, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे डिफरेंस देखो, इज़ का मतलब है होता है, तो वॉज का मतलब था होता है। आर का मतलब है होता है, ठीक है, तो वर का मतलब थे होता है, ठीक है। ये जो आर का है ये यहाँ पे बिंदी है, ये ध्यान देना। ये देखो यहाँ पर बिंदी है ना, तो ये ध्यान दो आप। अब देखो हैज़ और हैव का क्या मतलब होता है। हैज़ और हैव का मतलब होता है पास है, कोई चीज़ आपके पास है, तो उसके लिए आप हैज़ हैव यूज़ करो। हैड का आप यूज़ कब करोगे, जब आपको बोलना होगा पास था। कैन का मतलब होता है कर सकता है, ठीक है, और कुड का मतलब होगा कर सकता था। अब ध्यान यहाँ पे दो कि आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि इज़ का पास्ट वॉज होगा, आर का पास्ट वर होगा, हैज़ हैव का पास्ट हैड होगा, ठीक है। कैन का पास्ट क्या होगा, कुड होगा, ठीक है, होगा, और ये होता ही है। ये तो आप ध्यान में रख लो ये बात को, ठीक है। अब आपको ये डिफरेंस याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट देख लो। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये होते हैं ही, शी, इट और किसी का नाम, ठीक है। ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और किसी का नाम भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जैसे स्नेहा, समीर, ये नाम है किसी पर्सन के, तो ये क्या कहलाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब ही लगता है, जो कि क्या होते हैं, इज़, वॉज, हैज़ जो होते हैं, ये सिंगुलर वर्ब होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान देनी है। देखो आपको क्या ध्यान देना है कि जो भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट, नेम, ठीक है, वो उनमें जो वर्ब यूज़ होंगे वो एस वाले वर्ब यूज़ होंगे, जो एस पे ख़त्म होते हैं। इसको याद कर कह सकते हैं कि अगर सिंगुलर जो है हमारा एस से चालू होता है तो एस पर ही ख़त्म होगा, ठीक है। ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो इसके लिए हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर ही होना चाहिए। इसके साथ हम इज़, वॉज, हैज़ यूज़ कर सकते हैं। इसको ध्यान में रख लो बात को, ठीक है। देखो क्या लिखा है, शी सिंगुलर है, उसके साथ इज़ लगेगा, ठीक है। शी सिंगुलर है, तो उसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो एस पे ख़त्म होने वाला यूज़ होगा, इसलिए इज़ एस पे ख़त्म होता है। शी हैज़, तो इसलिए यहाँ पे देखो हैज़ मतलब सिंगुलर वर्ब है, ये एस पे ख़त्म होगा क्योंकि उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है। ओके, अब जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, आई, वी, यू, दे, ये सारे क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और प्लूरल नाउन्स जैसे बॉयज़, गर्ल्स, ये सारे के सारे प्लूरल नाउन्स होते हैं। तो इनके लिए यहाँ सब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ब आएगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब। तो इनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, आर, वर, हैव। ओके, जैसे कि हमारा दे क्या है, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इनके साथ देखो प्लूरल वर्ब यूज़ हो रहे हैं, आर, वर, हैव। ओके,
तो ये हमें बताना था कि भाई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। ठीक है, ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब चलो, अब हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से कि जैसे यहाँ पे लिखा है इज़ का मतलब होगा है और आर का मतलब होगा हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शी इज़ रीडिंग। सेंटेंस में कभी भी इज़ आ जाए मतलब समझ लेना कि वहाँ पर सेंटेंस है पे ख़त्म होगा। दे आर स्टडिंग, तो हम क्या कहेंगे कि वो सेंटेंस में आर आया है तो मतलब किस पे ख़त्म होगा, है पे ख़त्म होगा। ये देखो ये वाला सेंटेंस है पे ख़त्म होगा, आर का मतलब होगा है, ये सेंटेंस है पे ख़त्म होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है रितिका इज़ इंटेलिजेंट, तो ये सेंटेंस है पे ख़त्म होगा क्योंकि यहाँ पे इज़ है, क्योंकि इज़ का मतलब होता ही है। गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ये सेंटेंस भी है पे ख़त्म होगा, ना कि था थी या गा पे ख़त्म होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब देखो आपको क्या समझना है यहाँ पे, शी इज़ रीडिंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, वह पढ़ रही है। आईएनजी जब भी रहता है सेंटेंस में, आईएनजी वर्ब में आईएनजी आ जाए तो हम रहा रही लगाते हैंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शी इज़ रीडिंग, वह पढ़ रही है। ओके, दे आर स्टडिंग, वे पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो ये जो रही और रहे है ये अपने आप जेंडर के कारण ही बदल जाता है। ठीक है, ठीक, तो रितिका इज़ इंटेलिजेंट, रितिका बुद्धिमान है, इसके कारण वो है आया हुआ है। ठीक है, वो अब देखो गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल है तो लड़कियां बुद्धिमान हैं आएगा। ये जो बिंदी है ये ध्यान रखना, ये नाक से हम बोलते हैं जब प्लूरल होता है तो प्लूरल वाला है होता है नहीं होता है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, वॉज और वर। वॉज का मतलब होता है था और वर का मतलब होता है थे। ठीक है, जहाँ कहीं भी वॉज आएगा समझ जाना कि वो सेंटेंस था पे ख़त्म होगा, जहाँ वर आएगा वो सेंटेंस थे पे ख़त्म होगा, ये ध्यान देना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ही वॉज अ ब्रेव पर्सन, वह बहादुर इंसान था, वॉज आया था पे ख़त्म होगा। दे वर ब्रेव मैन, वे बहादुर लोग थे, वर आया थे पे ख़त्म होगा। समीर वॉज हैप्पी, समीर खुश था, वॉज आया था पे ख़त्म होगा। ठीक है, गर्ल्स गर्ल्स वर रनिंग, तो लड़कियां दौड़ रही थी। ठीक है, यहाँ थे नहीं आया क्योंकि ये लड़कियां हैं, जेंडर के कारण थे नहीं आएगा, थी आएगा। ठीक है, ये ध्यान दो। अब देखो हैज़ और हैव का मतलब होता है पास है, कोई चीज़ आपके पास है। ठीक है, हैड मेरे पास था वो कोई चीज़ या कुछ चीज़ पास में थी, ये ध्यान देना। ठीक है, तो खुशी हैज़ नॉलेज, हैज़ का मतलब पास है, खुशी के पास ज्ञान है, तो उसके पास वो चीज़ है इसलिए उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, हैज़। ठीक है, और क्या बताया था, हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है नहीं, हैज़ तो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो खुशी है, ये ध्यान दो। आई हैव है ना, आई हैव 100 रुपीज़, तो हैव आया मतलब उसके पास है। ठीक है, यू हैड 100 रुपीज़, हैड मतलब उसके पास था, तुम्हारे पास 100 रुपये थे या था, 100 रुपये का नोट था कह सकते हो। देव हैड देव हैड साइकिल, तो इसको हम क्या कहेंगे, देव के पास साइकिल है नहीं, उसके पास साइकिल थी, क्योंकि हैड का मतलब क्या होता है, पास थी। ओके, ये ध्यान देना। अब देखो कैन का मतलब क्या होता है, कर सकता है, और कुड का मतलब होता है कर सकता था, पास्ट है उसका। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आई है तो आई के लिए जो है होता है वो हूँ होता है, जैसे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, है ना, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। ठीक है, वो चेंज होता रहता है जेंडर के अकॉर्डिंग, या फिर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आप मेनली कहो सब्जेक्ट का जो जेंडर होगा उसके कारण है हूँ हो जाएगा, या फिर अगर जैसे लड़की है था, लड़का है तो था हो जाएगा, लड़की है तो थी हो जाएगा, इस तरह से जेंडर चेंज होता रहता है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कैन आया ना इसलिए सकता हूँ आएगा।
अब वहाँ पे अगर आप बोलो ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है आ जाता, ठीक है, तो कैन में सकता है आता है। अब आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था, ठीक है, तो यहाँ पे था आएगा, कुड है क्योंकि उसका पास्ट है। ही कैन बाय 10 आइटम्स, वह 10 वस्तु खरीद सकता है, कैन लगा है मतलब वो खरीद सकता है। ओके, तो ये था मुझे आपको समझाने का आज के टॉपिक में कि आप ये समझ जाओ कि अगर कहीं पर हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, हैज़, हैव, इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ओके, कैन, कुड, अगर ये सब आ रहे हैं तो उससे आप सेंटेंस को ख़त्म कैसे करते हो, आपको ये समझ में आ जाए कि आपका सेंटेंस किस पे, उसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, उसकी हिंदी मीनिंग पे, किस हिंदी मीनिंग पे वो ख़त्म होगा, ठीक है। तो आप इसको बार बार देखो, ठीक है, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, ये चीज़ ध्यान में दो, ठीक है, जो मैंने डिफरेंस बताए थे ना यहाँ पे डिफरेंस, ये वाले डिफरेंस ध्यान रखना। कौन सा था वो, ये डिफरेंस कि इज़ का मतलब है होता है, वॉस का मतलब था, आर, ये क्योंकि ये प्लूरल वर्ब हैं, ये सिंगुलर वर्ब हैं, ये पूरा इज़ और वॉस सिंगुलर है, ठीक है, तो इसलिए इस तरह एक साथ लाइन में भी लिख दिया है कि बच्चों इज़ का मतलब है होता है तो उसका उल्टा वॉस था हो जाएगा, आर है तो वर थे हो जाएगा, हैज़ हैव पास है तो उसका पास्ट हैड पास था हो जाएगा, ठीक है, कैन कर सकता है तो कुड कर सकता था हो जाएगा। मतलब ये डिफरेंस ध्यान देना तो आपको लगेगा कि क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है ना, ये क्या हैंगे, ये आपस में एक दूसरे के पास्ट हैं, ठीक। ओके, तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ प्रैक्टिस और इसको बार बार देखते रहो, ठीक है, और अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करके लिखो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।